उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां समाजवादी पार्टी की अंदरूनी उठापटक चर्चा के केंद्र में है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चर्चा के केंद्र में है, तो आप भूल नहीं सकते हैं कि यहां पर मायावती की भी अपनी एक राजनीति है, वो भी बहुजन समाज में। उन्हें चुनौती देने के लिए सामने आई भीम आर्मी। भीम आर्मी का उतना असर चला नहीं चला ये तो खैर अलग बात है, लेकिन मायावती के खिलाफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने देश के बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच दिया। यह बड़ा गंभीर आरोप है जो रावण मायावती पर लगा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने भाई भतीजे और संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है। इसे सहन नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर गढ़वा जाने के क्रम में मेदिनी नगर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मायावती के कामों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को काफी नुकसान पहुंचा है। उनसे सवाल किया गया कि मायावती के घुटने टेकने की वजह से आज देश का हर नागरिक 2 लाख रुपए के विदेशी कर्जदार हो गया है। ये सवाल उन्होंने किया है और उनका पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले का दौरा का उद्देश्य बहुजन समाज को उनके हक और अधिकारों के लिए न सिर्फ जागरूक करना है बल्कि संगठित भी करना है। इसी ताकत से देश में फासीवादी शक्तियों से मुकाबला किया जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यूपी और एनडीए दोनों सरकारों ने बहुजन समाज और दलितों को दबाने का काम किया है। इससे पहले भीम आर्मी प्रमुख खुले वाहन में सवार होकर अंबेडकर पार्क पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब ये देखिए कि बहुजन समाज की जो राजनीति है उसमें धीरे धीरे सब लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि मायावती के लिए ये वोट बैंक हमेशा से एक फिक्स वोट बैंक रहा है। उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस रहा है कि कभी भी दलित समाज या सर्वहारा वर्ग उनसे दूर नहीं जाएगा। यही वजह है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 की जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उतरने के साथ ही अपने कई उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन उनका प्रचार बड़ा साइलेंट रहा। एक बात सिद्ध हो गई है कि अब भी कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो मायावती की इस ताकत को कम आंकता हो कि वो आज भी सर्वहारा या बहुजन समाज में अपनी अच्छी पकड़ न रखती हो। दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ है। मायावती चाहती हैं कि दलितों के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ आ जाए और अगर ऐसा होता है तो वो फिर से अपने पुराने अंदाज में, अपनी पुरानी ताकत में लौट सकती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण एक गंभीर आरोप मायावती पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती ने आदर्शों को बीजेपी के हाथों बेच दिया है अपनी संपत्ति, अपने भाई भतीजों की संपत्ति को बचाने के लिए। संगठित होकर लड़ने की बात कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। वो कह रहे हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई भीम आर्मी को लड़नी चाहिए और साथ ही साथ सर्वहारा वर्ग को साथ में आना चाहिए, तभी वास्तविक अधिकार मिल सकते हैं। रांची से गढ़वा जाने के क्रम में सतबरवा काली मंदिर के निकट भी एक सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे लोगों के बीच में जाकर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मायावती के विकल्प के तौर पर उभरना चाहते हैं। क्या अब ये कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में ये देखा जाए कि दलितों का जो अभी तक सबसे बड़ा, दलित मतदाताओं के लिए जो सबसे बड़ा नेतृत्व का चेहरा रहा है मायावती, वो अब कमजोर होता जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग अब विकल्प के तौर पर सामने उभरना चाह रहे हैं? क्या दलित वोट बैंक अब मेन स्ट्रीम में जा रहा है? देखिए, कांशीराम जी ने जो शुरुआत की थी, मायावती ने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाया। दलित समाज ने सर्वमान्य नेता के तौर पर उनको स्वीकार किया और उनके पीछे पीछे चला। लेकिन क्या स्थितियां अब भी वही हैं? चुनाव के नतीजे स्पष्ट कर देते हैं कि अब दलित समाज ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सिर्फ मायावती के साथ है। अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सभी को वो अपने विकल्प के तौर पर देखता है। समय बहुत कुछ बदल चुका है। फिर भी दलितों का नेता बनने का एक संघर्ष, एक लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की ताकत बहुत पुरानी है। साथ ही साथ भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं रावण, वो कह रहे हैं कि बहुजन आंदोलन को बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संघर्ष की राह को अपनाना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग, कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे और बड़ी तादाद में उनको जन समर्थन भी मिल रहा है उनके रैलियों में। तो अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में
ये जो उनका इतनी सारी रैलियां करना है, लोगों के बीच जाना है, ये काम भी आता है? और क्या वो सचमुच में मायावती के विकल्प के तौर पर सामने आते हैं? बहुजन समाज उनके साथ में जाता है, उन पर विश्वास करता है। इस सब के बीच एक बड़ा गंभीर आरोप जो चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती पर लगा रहे हैं कि बीजेपी के हाथों आदर्शों को बेच दिया। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।